हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GRD एजुकेशन सोसाइटी। तो आज हम करेंगे हमारा एक नेक्स्ट जो सा टॉपिक था वो हमारा रह गया था, तो आज हम वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। इमेज में हम कौन सा टॉपिक, बेसिकली मैंने पीछे भी लिखा हुआ था कि आज हम करेंगे सेफ़ वर्किंग प्रैक्टिसेस। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक इमेज खुली हुई है, वहाँ पर लिखा हुआ है सेफ़ वर्किंग प्रैक्टिसेस। तो आज हम थोड़े से ये पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे कि एक वर्कशॉप में हम अपनी सेफली प्रैक्टिस मतलब सेफली काम कैसे कर सकते हैं, उसके थोड़े से रूल्स होते हैं। रूल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज यूज दैट इक्विपमेंट फॉर विच यू आर ट्रेंड एंड क्वालिफाइड। मतलब वही इक्विपमेंट यूज़ करें जिसका आपको मालूम है कि कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे इसकी वर्किंग होगी। नेवर रिमूव मशीन सेफ्टी गार्ड। जैसे मशीन का सेफ्टी गार्ड लगा होता है, डोर लगा होता है या कुछ सेफ्टी गार्ड लगा होगा, अलग अलग मशीनों का अलग अलग सेफ्टी गार्ड होता है, उससे रिमूव या उसे बंद मतलब खोले मत बार बार या उसे रिमूव करने की कोशिश मत करें। नेवर लीव ए रनिंग मशीन अनअटेंडेड। मतलब चलती हुई मशीन को इधर उधर ना छोड़ के जाएँ। इमीडिएटली टेक फर्स्ट एड इवन फॉर माइनर कट्स। अगर आपको माइनर इंजरीज आ गई या छोटा सा कट लग गया तो इमीडिएटली आप एक फ़र्स्ट एड की हेल्प से उस कट को कवर अप करें। इफ़ देर आर एनी इंजरीज रिपोर्ट इमीडिएटली। आपको इफ़ कोई भी इंजरी हुई है पहले या बाद में हुई है या काम करते वक्त आपको चोट लग गई है, तो आप सबसे पहले सेफ्टी मैनेजमेंट के ऑफिस में जाकर उनको दिखाएं, तो वो आपको प्रिकॉशंस जो सी है वो आपको करना शुरू कर देंगे। बी अलर्ट थिंक फॉर सेफ्टी बिफोर डूइंग एनीथिंग। मतलब अगर आप कुछ काम कर रहे हो, सेफ्टी की थिंकिंग नहीं है, तो थोड़ी सी उसकी जानकारी आपको पहले रखनी पड़ेगी। यूज़ लिफ्टिंग इक्विपमेंट फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। मतलब आप कोई भारी चीज़ उठा रहे हो तो आप उसे खुद हाथों से मत उठाएं या किसी चीज़ का ज़ोर मत लगाएं, उसे पुश मत करें, फोर्स मत लगाएं। एक लिफ्टिंग इक्विपमेंट के ज़रिए आप उसको उठा के एक साइड से दूसरी साइड पर रख सकते हैं। यूज़ स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स फॉर लिफ्टिंग हैवी मटीरियल्स। मीन्स आपको कोई चीज़ को मतलब घसीट कर लेके जाना है, आगे की तरफ फोर्स लगानी है, तो थोड़ा सा आपको अपनी लेग्स जो सी हैं उनका आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी आगे को मूव करने के लिए। नेवर लिफ्ट एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड योर हैंडलिंग कैपेसिटी। मतलब उस चीज़ को मत उठाएं कि जिस चीज़ की कैपेसिटी आपके पास नहीं है उठाने के लिए। मतलब आप ज़्यादा ओवर वेट मत उठाएं। ओवर वेट आप मत उठाएं, मतलब मैक्सिमम वेट उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। रिमूव द टूल्स फ्रॉम द स्पिंडल बिफोर शटिंग डाउन द मशीन। मीन्स अगर आपके टूल्स का जो सा प्रोसेस है, अगर टूल का काम हो चुका है, अगर उसका और काम नहीं बचा है कोई भी, तो अगर उसका काम हो चुका है तो आप एक काम कीजिए कि स्पिंडल में जोन से अगर टूलेट में जोन से टूल लगे हुए हैं, अगर वो यूज़ में नहीं आ रहे, तो उसे आप जब शटिंग डाउन कर रहे हो, मशीन बंद कर रहे हो, तो आप उसे रिमूव करके उतार के आप दूसरी साइड भी रख कर जा सकते हो। मतलब ऐसा भी आप एक सेफ्टी रूल्स या वर्क प्लेस के रूल्स के अंदर भी ये भी पॉइंट आता है। नेवर रन ए मशीन अलोन। मशीन को कभी भी मतलब चलती हुई मशीन को कभी भी वही पॉइंट आ गया कि अकेला मत छोड़ें आप। मतलब अगर आप मशीन चला रहे हो, मान लीजिए आप CNC चला रहे हो, तो आप कहीं इधर उधर चले गए, आपको कोई काम आ गया या आप कोई पार्ट लेने चले गए या आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेने चले गए, तो फिर वो मशीन को कौन ऑपरेट करेगा, क्योंकि वो आपको ही आती है ऑपरेट करनी और किसी को नहीं आती। तो इसलिए आप मशीन को अलोन अकेला मत छोड़कर कहीं भी इधर उधर मत जाएं। अगर वो मशीन रनिंग में है, अगर वो रनिंग में नहीं है, तो आप उसे एमरजेंसी स्टॉप बटन के साथ स्टॉप करके आप कहीं भी, अगर कोई आपको पार्ट लेने जाना है या कोई सामान लेने जाना, तो आप उसे ऐसे मतलब चलती हुई मशीन को छोड़ के मत जाएं। क्लीन लिक्विड स्पिल्स इमीडिएटली एज इट लीड टू स्लिपिंग हज़ार्ड। मीन्स कि अगर आपके पास कोई ऑयल गिरा हुआ है, कि स्लिपरी एरिया है या पानी गिरा हुआ है या ऐसा कोई फ्लोर है जिसमें बंदा अगर पैर रखे तो स्लिप हो सकता है, तो सबसे पहले उसे क्लीन करें ताकि वो एक स्लिपिंग हज़ार्ड्स के रूप में क्रिएट मत हो जाए। कि मतलब अगर कोई वहाँ पर कोई गिर मत जाए, स्लिप मत हो जाए। तो इसी कारण है कि वो आपको पहले वो जो सा है सरफेस है वो आपको पहले क्लीन करना चाहिए, तभी आप अगला काम आप शुरू करें। नेवर वर्क लाइक डैट वन पर्सन इज़ हैंडलिंग द कंट्रोल बटन्स एंड अदर वन इज़ वर्किंग इन मशीन। मतलब ऐसा मत करें कि दो बंदे ऐसा मत करें कि
कि कोई आपके जो से हैंडलिंग बटन ऑपरेट कर रहा है, कोई एक अलग बंदा है वो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, फिर वो मशीन को ऑपरेट करने वाला बंदा फिर बटन को ऑपरेट कर रहा है। मतलब 2 वर्कर एक मशीन पर ऐसा मतलब आप काम मत करें, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो आपको वो पता नहीं चलेगा कि वो उसने कौन सा बटन प्रेस कर दिया या आपको कौन सा चाहिए था, कि उसने अलग कोई गलत प्रेस कर दिया या उसने गलत कोई रेफरेंस ले लिया, ऑफसेट गलत ले लिया, कुछ ऐसा गलत ले लिया जिसके कारण वो मशीन का टूल है या कोई पार्ट है वो कौन सा टूट गया है या ऐसा कुछ हो गया है। हैव नॉलेज ऑफ मशीन एमरजेंसी स्टॉप बटन एंड ऑपरेट ड्यूरिंग एमरजेंसी। मीन्स कि आपको अगर मशीन की नॉलेज है, मीन्स कि आपको स्टॉप बटन की नॉलेज है, मतलब जैसे आपको जैसे मान लीजिए कि मशीन के अंदर एक आवाज़ आई है कोई पार्ट टूटने की, अगर आपको पता नहीं है कि वो मशीन को कैसे मतलब कह सकते हैं इमीडिएटली उसे कैसे रोकना है, एमरजेंसी बटन का क्या काम होता है, तो सबसे पहले आपको एक मतलब थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि अगर मशीन में कुछ ऐसा आ जाए कि ऐसा पार्ट क्रिएट हो जाए कि हमें उसे एमरजेंसी के लिए रोकना पड़े या एमरजेंसी बटन क्या यूज़ हो हमारे मशीन पर, तो बेसिकली सबसे पहले हमें उसकी नॉलेज थोड़ी सी रखनी चाहिए ताकि एमरजेंसी स्टॉप बटन एंड उसे ऑपरेट कैसे करते हैं, उसे बाद में एमरजेंसी से कैसे हटाना है। अलार्म जब बजता है मशीन का तो एक एमरजेंसी के लिए ही बजता है, तो उस मशीन को कैसे हमें एमरजेंसी बटन से हटाना है या उसे स्टॉप करना है या उसे फिर से स्टार्ट करना है। तो बेसिकली थोड़ा से आपको इसकी नॉलेज थोड़ी सी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको आपके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि एमरजेंसी स्टॉप बटन एंड उसे ऑपरेट कैसे करते हैं मशीन पर, सीएनसी पर। तो इसी से आपको मतलब आगे जो सी है वो गाइडेंस आगे सही मिलेगी कि एमरजेंसी स्टॉप बटन का क्या काम होता है और उसे कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने किया एक टॉपिक क्लियर किया जिसे हम कहेंगे सेफ़ वर्किंग प्रैक्टिसेस। तो ये रूल्स है जो मैंने आपको ये 14 के 14 रूल्स है मैंने आपको समझा दिया। और भी कई रूल्स होते हैं बेसिकली जो से मैंने बोर्ड पर लिखे थे या फ़ोटो पे आप देख रहे होंगे, तो ये मैंने आपको रूल्स समझा दिए थोड़े से। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जब भी मैं नई वीडियो डालूँ, कोई भी हो, किसी रिगार्डिंग ऑटोकैड के रिगार्डिंग हो या डिज़ाइनिंग फील्ड के रिगार्डिंग हो या कोई सीएनसी के रिगार्डिंग हो, वीएमसी रिगार्डिंग हो, तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हम हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।